आषाढ़ अमावस्या पर भूलकर भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना आषाढ़ मास का पूर्ण फल हो जाएगा नष्ट। नमस्कार भाइयों और बहनों, हर महीने एक अमावस्या आती है, लेकिन सभी अमावस्याओं में आषाढ़ अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व माना जाता है। यह पवित्र तिथि पितरों के तर्पण, पवित्र स्नान, दान पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए कार्यों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस वर्ष आषाढ़ अमावस्या तिथि 14 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी। इस पावन दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और दान करते हैं, लेकिन पुण्य कमाने के चक्कर में कई लोग बिना सोचे समझे किसी भी वस्तु का दान कर देते हैं। 100 में से 99 लोग यही गलती कर बैठते हैं, जिससे उन्हें अपेक्षित शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत बनी रहे, तो अपने चैनल यानी अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिन्हें दान करने से आषाढ़ अमावस्या का फल नष्ट हो जाता है। नंबर 1, क्रोध में दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या पर दान का वास्तविक महत्व वस्तु से अधिक दाता की भावना में होता है। यदि आप इस पावन अवसर पर क्रोध, अहंकार या मन में द्वेष रखकर किसी को वस्तु थमा देते हैं, तो ऐसा दान पुण्य देने के बजाय आध्यात्मिक लाभ को कम कर देता है। इसलिए हमेशा शांत मन और विनम्रता से ही दान करें। नंबर 2, नमक का दान भी इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि नमक घर के सुख, संतुलन और आपसी संबंधों का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन नमक का दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है, परिवार में मतभेद बढ़ते हैं और आर्थिक मामलों में रुकावटें आने लगती है। नंबर 3, हल्दी का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि हल्दी को शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति अपने घर के भाग्य को कमजोर कर बैठता है, जिससे घर की बरकत में कमी आती है और कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आने लगती है। नंबर 4, सरसों के तेल का दान करने की भी मनाही होती है, क्योंकि कई मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन सरसों के तेल का सामान्य दान करने से चल रहे कार्यों में रुकावटें आने लगती है, परिवार में तनाव और धन के मामलों में असंतुलन बढ़ सकता है। नंबर 5, चमड़े की वस्तुओं का दान भी भूलकर न करें, क्योंकि चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स, जैकेट या जूते चप्पल का दान सात्विक नहीं माना जाता, क्योंकि चमड़ा मृत जीवों से तैयार होता है और ऐसा दान करने से घर की आर्थिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। नंबर 6, काले रंग की चीज़ों का दान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन काले कपड़े, काले कंबल या अन्य काली वस्तुओं का दान करने से मानसिक तनाव और परेशानियां बढ़ सकती है। इस पवित्र तिथि पर सात्विक और हल्के रंग की वस्तुओं का दान ही अधिक फलदायी होता है। नंबर 7, काले तिल का दान करने से पहले ध्यान रखें कि काले तिल का विशेष महत्व पितृक्रम और तर्पण में होता है। इसलिए बिना उचित संकल्प, विधि या योग्य विद्वान के मार्गदर्शन के काले तिल का सामान्य दान करने से अपेक्षित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 8, छूटे या बासी भोजन का दान तो भूलकर भी किसी ज़रूरतमंद को न करें, क्योंकि दान वही श्रेष्ठ है जो शुद्ध और ताज़ा हो। अशुद्ध या खराब भोजन का दान करने से पुण्य की जगह दोष लगता है और पितृ नाराज होते हैं। नंबर 9, जबरदस्ती किया हुआ दान भी निष्फल माना जाता है,
क्योंकि दान तभी फलदायी होता है जब वह अपनी इच्छा और प्रसन्न मन से किया जाए, किसी के दबाव में, डर में या समाज में दिखावे के लिए। अपनी क्षमता से अधिक दान करने पर बाद में पछतावा होता है, जिससे दान का वास्तविक आध्यात्मिक लाभ समाप्त हो जाता है। नंबर 10, प्लास्टिक या कांच की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग सुविधा के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, बोतलें या कांच के बर्तन दान कर देते हैं, लेकिन यह वस्तुएं सात्विक दान की श्रेणी में सर्वोत्तम नहीं मानी जाती और इनके स्थान पर अन्न, फल, वस्त्र या जल का दान करना ही उत्तम होता है। भाई और बहनों, यह था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई बात या उसका मतलब न समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल अम्बे माँ कृपा को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।